हेलो बच्चों, आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन साइंस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे। इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीक़ा से आप लोग देखिए और पूरे नोट्स कीजिएगा अपने कॉपी में। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया बनता है। दूसरा सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आंसर अनंत होगा, डी नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तीसरा का राइट आंसर सी होगा, 1D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं बच्चों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको याद रखिएगा। 5 नंबर है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो आंसर रखिएगा याद, 5 का भिन्न भिन्न होती है। 6 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आंसर होगा मात्रक विहीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी। एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है तो हमेशा कैसा बनाता है? कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आंसर होगा परिकिरणन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका आंसर होगा लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती? तो इसका आंसर होगा रेटिना में। अगला सवाल, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग में होता है उत्तल लेंस। अगला सवाल है, मानव नेत्र के लिए निकट दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1/16 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला सवाल, 1 kWh मतलब किलोवाट आवर बराबर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁶ जूल। 18 नंबर सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पे। 20 नंबर सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10⁶ एम्पियर। अगला है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। 22 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, कोयला भी और प्राकृतिक गैस भी। तो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूखा सेल। 28 नंबर सवाल, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन अपचयित हो रहा है।
30 नंबर का सवाल है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 33 नंबर सवाल है, दंतमंजन पराया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? आंसर सिट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह पूछा जाए कि लैक्टिक के अम्ल किस में होता है? तो दही में कौन अम्ल होता है? लैक्टिक के अम्ल होता है। सिरका में कौन अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और आपका फॉर्मिक अम्ल काचे होता है? चींटी के डंक में। और एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, एसिटिक अम्ल। लैक्टिक का अम्ल होता है दही में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? तो आप लोग को मालूम है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय। तो क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर ये होगा डी, 10.5। इसका राइट आंसर होगा 10.5। अगला सवाल है, जस्ता का अयस्क है? जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। एल्युमिनियम का अयस्क पूछे तो बॉक्साइट होगा। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। जस्ता का अयस्क तो जिंक ब्लेड। इसका राइट आंसर होगा जिंक ब्लेड। 37 नंबर प्रश्न है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो होता है एयू। एयू मतलब सोना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा HCN। क्योंकि सी ऑप्शन ए में देखिए कैल्शियम है, क्लोरीन है। तो Ca प्लस हो गया, क्लोरीन क्या हो गया आपका? माइनस हो गया। तो आपको बोलेगा आयनिक यौगिक नहीं है, प्लस माइनस वाला नहीं पूछ रहा। तो इसमें भी पोटेशियम प्लस में है, क्लोरीन काची में है, माइनस में है। इसमें भी दोनों अधातु है, कैल्शियम भी और ऑक्सीजन भी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, HCN। अगला सवाल है, हीलियम गैस है? तो हीलियम गैस कैसा अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। और कौन सा आवर्त सारणी के वर्ग में होते हैं? तो वर्ग 18 में होते हैं। कौन वर्ग में होते हैं? तो 18 वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन जितने भी अक्रिय गैस होते हैं ये सब वर्ग 18 में रखे जाते हैं। अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेचुरल पदार्थ सबसे अगर जो हार्ड जो होता है वो हीरा होता है। बेंजीन का अनुसूत्र है? बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, याद रखिएगा। और C2H2CH4 और यहाँ पे CH4 मेथेन का होता है। CH4 किसका होता है? मेथेन को। ये भी ध्यान में रखिएगा। CH4 को, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस। मेथेन को कौन गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस भी कहा जाता है मेथेन को। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबान बनते हैं? तो एक आबान बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना? 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बंधन, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक आबान। ऑप्शन सी आंसर होगा। चूना जल का रासायनिक नाम है? चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल 2 होता है। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता था? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये ओइक अम्ल है। मेथनोइक अम्ल का आपका सूत्र है, आपका हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, C2H4। सब एल्केन ग्रुप का है, सब ये ग्रुप का है, लेकिन यही अलग ग्रुप का था। CnH2n+2 ये होता है एल्केन ग्रुप। सब देखिए, ये भी वही ग्रुप का है, ये भी वही ग्रुप का है, बी भी है, लेकिन ये नहीं है, ये दूसरे ग्रुप का है। 46 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो आंसर होगा Mg, मैग्नीशियम। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो हैलो ग्रुप वर्ग कितने में होते हैं? तो वर्ग आपके होते हैं 18 में। वर्ग 18 में होते हैं, जिसमें आता है क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। आपको याद है, आंसर कौन हो जाएगा? ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, जिंक की परमाणु संख्या है? तो जिंक की परमाणु संख्या सबको याद है, 30 होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधातु। अगर धातु आ जाएगा तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, लेकिन अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है।
अगला सवाल है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी, मतलब आपने जान गंवाई थी, कहाँ के, वो गांव का नाम था खेजरी, कहाँ ची था, खेजरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, तो आंसर होगा बढ़ती मानव जनसंख्या। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आंसर होगा इनमें से सभी। इसी में आता वस्तु का पूर्ण चालन, वस्तु का पूर्ण उपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, तो इसी को 3 R से बोला जाता है। अगला सवाल है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है, मुख्य बायोगैस कौन है, CH4 मिथ। अगला सवाल है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल, जो सबसे मजबूत पदार्थ शरीर का होता है। अगला सवाल है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है अमाशय में। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, वसा के पाचन में सहायक लाइपेज होता है। पीत रस का रंग होता है, इसका आंसर पीला या हरा होगा, ज़्यादातर हम तो हरा मारा, मगर ये डॉप्टफुल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, डॉप्ट में इसको है, ये आप लोग देख लीजिएगा, हरा या पीला होता है। पौधों में श्वसन होता है, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो आप लोग को बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोया जाए। क्यों नहीं सोइए, इसलिए कि रात में पेड़ पौधा CO2 गैस को छोड़ता है, इसलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। अगला सवाल है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो 2 ATP का होता है, याद रखिएगा, किण्वन जो विधि होता है अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। 63 नंबर प्रश्न, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 mmHg, का राइट आंसर होगा 80 mmHg। 64 नंबर प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन अंग में होता है, तो क्या होता है, पत्ती में होता है, कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, तो वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि क्या है, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी क्या है, तो हड्डी एक उत्तक है, जिस तरह से हम लोग जानते हैं ना, हड्डी क्या है, तो अगला है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, ऑप्शन ए है छाल में, बी है पत्तियों में, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन 10 लाख से बना हो। अगला सवाल है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन भी होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये आपका राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है, तो याद रखिएगा, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र सेरिब्रम होता है। अगला सवाल है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अगला सवाल, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा अंडाशय। चलिए अगला सवाल है, स्वपरागन निम्न में कौन पौधे में होता है, एक लिंगी, उभयलिंगी, तो इसका आंसर डाउटफुल है, इसको बाद में देख लीजिएगा आप लोग, इसका कैसे होगा, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो याद रखिएगा एंडोमेट्रियम, इसका आंसर होगा एंडोमेट्रियम। 74 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है, तो पुरुष में सिर्फ पाया जाता है शुक्रवाहिका। अगला सवाल है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 76 नंबर सवाल है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ पादरी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत। अगला सवाल है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला सवाल है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, याद रखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कुल ऊर्जा
का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? आंसर नंबर सी। ये आपका पूरे 80 ऑब्जेक्टिव हो गया। सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन जो डाउटफुल था, शक के दायरे में थे, उसको हम आंसर नहीं बताए हैं, उसको पता कर लीजिएगा क्या होगा। ये आपका पूरा मॉडल पेपर आपका ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय, गुड बाय।